सबको मिल गया? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 16 पद तक। पहला पद मैं पढ़ रहा हूँ, हर दूसरे पद को आप लोग अपनी अपनी बाइबल में एक साथ मिल करके पढ़िए। पहला पद मैं पढ़ूंगा, हर दूसरे पद को आपको साथ मिल करके पढ़ना है, और 16 पद को मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन्हें स्पर्श करे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे की भांति ग्रहण नहीं करता, वह उसमें कदापि प्रवेश करने ना पाएगा। तब वह उनको गोद में लेकर और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देने लगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आप सब बैठ सकते हैं। बच्चों को मना ना करें। बच्चों को मना ना करें। किस बात के लिए? प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा और आराधना करने के लिए बच्चों को मना ना करें। ओके, सो आज का हम सबका इस भाग का जो विषय है वो यही है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन में हम इस बात को पाते हैं। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही गंभीर विषय को बताया। हम लोगों ने पढ़ा है 13 पद से लेकर के 16 पद तक। यदि आप पहले पद से लेकर के 12 पद को देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, और वो विषय था शादी और तलाक, विवाह और तलाक। और एक ऐसा मुद्दा है जो परिवार में, समाज में, हर युग में एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा रहती थी, काफ़ी लोग बातचीत करते थे, काफ़ी इसके बारे में ना कहीं ज़रूर टकरार होता है, कहीं पर बहुत तरह की बातें होती हैं। तो इस अध्याय में कुछ ऐसा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से किया गया था जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को विवाह के बारे में और तलाक के बारे में बात करना पड़ा और बताना पड़ा। और जो सवाल करने वाले लोग थे वो फरीसी लोग थे। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन सब को समझाते हैं, उन सब को बताते हैं, और इस गंभीर विषय के बारे में, विवाह और उसके तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, उन बातों को समझाने के बाद, उन बातों के बारे में एक बहुत ही सुंदर शिक्षा को देने के बाद, जैसे ही इस विषय की चर्चा समाप्त होती है तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना ध्यान बच्चों की ऊपर, बच्चों पर लगाना शुरू करते हैं। बहुत ही आवश्यक मुद्दा था जिसको प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। क्यों उन बच्चों के ऊपर दिखाना चाहते हैं? क्योंकि विवाह का संबंध उन बच्चों के साथ है। अगर विवाह हुई है तो उसके बाद हम नॉर्मली उम्मीद करते हैं कि उस परिवार में बच्चे भी भविष्य में होते हैं। और यहां पर ऐसा लगता है कि माता पिता बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले करके आए हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना, या किसी भी गुरुओं के पास लाना, या स्वामियों के पास लाना, शिक्षकों के पास लाना, ये उन दिनों में यहूदियों की एक रीति थी, एक ट्रेडिशन था कि यहूदी परिवार में अक्सर
माता पिता अपने बच्चों को, जो उन दिनों में गुरु हुआ करते थे, जो लोग शिक्षक हुआ करते थे, जो लोग बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनके पास लाते थे, अपने बच्चों को लेकर के आते थे, ताकि जो गुरु हैं, जो अगुवे हैं, जो शिक्षक हैं, वे उन बच्चों को आशीष दें, उनके भविष्य के जीवन के लिए, उनके जो युवावस्था में जो जीवन वो प्राप्त करेंगे उसमें परमेश्वर की अगुवाई उन्हें मिल सके, इसके लिए वे लोग उन्हें आशीषित करने के लिए ऐसा किया करते थे। और एक तरह से कहा जाए, माता पिता की उन समयों में पेरेंट्स की ये एक आम बात थी कि बच्चों को आराधनालय में या फिर जो बड़े लोग हैं उनके पास ला करके उनके द्वारा आशीष को दिलाना। और जो कार्य माता पिता करते थे, आशीष देने का काम जो गुरुओं के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहां पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ठीक उसी तरह से हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या मिले? आशीष मिले। कई बार हम लोग देखते हैं, हम अपने बच्चों को लाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं इनके लिए प्रार्थना कीजिए। कोई पास्टर मिल गए तो उनसे कहते हैं आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इनके ऊपर हाथ रख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि बच्चों को परमेश्वर की आशीष मिलनी चाहिए। और यहां पर जब माता पिता बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए तो ऐसा लगता है कि चेले बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, और चेले डांटते हैं, हटाते हैं, मना करते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा उससे पता चलता है कि लोग बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि यीशु उन्हें क्या करे? छुए, उन्हें स्पर्श करे। छूना का मतलब उन्हें आशीष दे। तब चेलों ने उन्हें डांटा। बहुत ऐसी गंभीर स्थिति है, बड़ा ही सीरियस मैटर है। बच्चे लाए जा रहे हैं और चेले तुरंत डांट लगाते हैं। चेलों को लगता है कि यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, यीशु का बहुत कीमती समय जो है वो इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बेकार हो जाएगा। बच्चे उस प्रभु यीशु मसीह के समय को क्या कर देंगे? बेकार कर देंगे। और इसलिए बच्चों को और उन लोगों को डांट लगाया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उन चेलों के डांट के प्रत्युत्तर में जो रिएक्शन दिखाते हैं, जो प्रत्युत्तर दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं? आप गौर करेंगे यहां तो आप पाएंगे यीशु ने जब चेलों के इस व्यवहार को देखा तो चेलों को ही डांटा। यहां लिखा है, यीशु ने जब यह देखा तो क्रुद्ध होकर उनसे कहा। किनसे? चेलों से, क्योंकि चेले क्या कर रहे थे? डांट रहे थे। और चेलों से कहा, क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, उन्हें मना ना करो। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि शायद चेले भूल गए हैं कि परमेश्वर का राज्य तो ऐसो ही का है। परमेश्वर का राज्य तो ऐसो ही का है। यहां पर इस खंड में बच्चों के बारे में बात करने का समय बहुत ही उचित समय था। क्यों? क्योंकि अभी अभी वो परिवार के बारे में, विवाह के बारे में बात किए, और विवाह का जो रिश्ता है, उसका जो संबंध है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में बात किए। और फिर अगर आप गौर करेंगे 10 अध्याय के 8 पद में, तो वहां पर लिखा है, जो कि पुराने नियम से लिया गया है, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तब ये बात कहा था और विवाह के संबंध में विचार रखा था। 8 पद में लिखा है, और वे दोनों एक तन होंगे। इस वाक्य का पूरा होना तब होता है जब पति पत्नी एक साथ होते हैं और फिर उनके द्वारा संतान या बालक उत्पन्न होता है, तब ये बात संपूर्ण हो जाती है। अब हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। हम सब जानते होंगे, ये बात सच है कि चर्च में जब बच्चे रहते हैं तो बड़े शरारती दिखाई देते हैं, बड़े हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि
जो सेवकाई है उसमें ये लोग रुकावट का कारण बन रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। कई बार हम महसूस करते होंगे, क्या पता चलता है एक्चुअल में बच्चे लोग चाहते हैं कि आपका ध्यान हम पर रहे। बच्चों को ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, बच्चों को ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ती है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे श्राप नहीं है, किसी तरह के श्राप नहीं है। कई बार ना कलीसिया की सेवकाई में, चर्च की मिनिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो बच्चों को क्या कर दिया जाता है, चलो हटो, दूर रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि चर्च हो रहा है, चर्च में बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सारे बच्चों को खदेड़ के बाहर निकाल दो। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, हमको सुनने को नहीं मिल रहा है तो कुछ ना, कोई मोबाइल पकड़ा दिया, कोई खिलौना पकड़ा दिया और उसके बाद फिर उनको साइड कर दिए। क्यों? क्योंकि वे काम के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रभु की सेवा में क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। याद रखें, बच्चे श्राप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बच्चों को हर समय नहीं डांटना चाहिए, हर समय नकारा नहीं समझना चाहिए। हर समय जैसे यहां पर यीशु मसीह के पास लाए गए थे तो चेले जिस प्रकार से डांट रहे थे, इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं। बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आज हमारे बीच में जितने बच्चे हैं यहाँ पर, जो बच्चे अभी शायद चले गए संडे स्कूल करके पहले, ये सभी बच्चे परमेश्वर के ओर से हमारे परिवारों में दिए गए बड़ी आशीष है, बड़े दान हैं। यहां पर जब हम इस खंड को देखते हैं, इस भाग में हम बहुत सारी शिक्षा पाते हैं। बच्चों के विषय में भी यहां सिखाया गया, ना केवल बच्चों के विषय में, लेकिन हम ये पाएंगे कि उद्धारकर्ता के, प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उस उद्धारकर्ता के राज्य में बच्चों का होना, बच्चों जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। और इसलिए ऐसा लगता है यीशु के हृदय में, यीशु के दिल में बच्चों के लिए बहुत जगह है। और उसकी तुलना में जब हम खुद को देखेंगे तो हम पाएंगे बहुत बार शायद हमने बच्चों को उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से कभी भी नहीं समझा, कभी भी वैसा स्वीकार नहीं किए। ना केवल बच्चों के विषय में, लेकिन माता पिताओं के लिए, पेरेंट्स के लिए भी यहां पर शिक्षा है। ना केवल इतना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम यहां पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज संक्षेप में, शायद 10 मिनट में हम ये देखना चाहेंगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह के दिल में बच्चों के लिए खास स्थान था तो क्यों था। यह इसलिए था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बड़ों को भी बच्चों के समान सीखना चाहिए, इस बात को बताना चाहते हैं और इसीलिए इस शिक्षा को देते हैं। देखिए, आप और हम बच्चों के बारे में कोई परमेश्वर की बड़ी योजना है, इसके बारे में हम चिंतित हैं या नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से पता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों के लिए परमेश्वर की एक बहुत महान योजना है और इसलिए यहां पर सबके सामने में बच्चों को प्राथमिक स्थान दे रहे थे। यह हमारे लिए चुनौती है कि हम बच्चों के जीवन में आशीष का कारण बन सकें। यहां पर कई तरह की सेवकाई है जो की गई है, ठीक है। सेवा के बारे में शिक्षा हमें यहां पर सीखने को मिलता है और यह खंड हमें विशेष जिम्मेदारी को याद दिलाता है जो कि चर्च का है, जो कि माता पिताओं का है, उन बच्चों के लिए जिनको परमेश्वर ने उन्हें चर्च में या परिवार में दिया है। जब हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बच्चों की हम सेवा करते हैं। ओके, सो सेवा करने की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। आइए हम देखते हैं यहां पर हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। पहली बात जो यहां पर हमें देखने को मिलता है और केवल शायद इसी बात को आज हम देखेंगे और वो है
हम अपने बच्चों को सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा सेवा करते हैं। पहली बात, हम अपने बच्चों को, चाहे वो हमारे घर के हों, चर्च के बच्चे हैं, चर्च में आने वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा हम उनकी सेवा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं सेवा करता हूँ, अगर मैं अपने घर के, अपने परिवार के बच्चों की ही सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो दुनिया में सेवा करके कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें। हमें, हमारे लिए सबसे पहला, जो बोलते हैं ना कि अनरिच्ड पीपल ग्रुप, बोलते हैं ना, सुने आप लोग ये शब्द, जहां सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ है उन तक पहुंचना, जहां पर लोग उद्धार नहीं पाए हैं उन तक पहुंचना। मालूम है, सबसे पहला आपका जो मिशन फील्ड है वो आपका परिवार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, आपके बच्चे। आप तो बहुत अच्छे से, बड़े गंभीरता से चर्च में आकर के बैठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो, हम आपकी आराधना उपासना करने के लिए यहाँ आ सके। आपने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा? क्या वो बच्चे सुबह में संडे स्कूल गए थे? क्या वो बच्चे बैठे थे? क्या वो बच्चे वो सब कुछ सीख पाए जिससे कि वो प्रभु यीशु मसीह कह सके कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों को बचाने की, उद्धार दिलाने की, उनके जीवन में जो बड़ा नुकसान हो सकता है, पाप का जो परिणाम है, उस परिणाम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर में हाथ रख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, आशीष देने के द्वारा, उनके भविष्य के, जब वो बड़े होंगे, जवान होंगे, एक जवानी की जो उनकी लाइफस्टाइल है, उनके युवा जीवन को भरपूर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और इस दृश्य से ये स्पष्ट रीति से पता चलता है, ये संदेश मिलता है, ये अंदेशा हमें लगता है कि ये माता पिता अपने बच्चों के प्रति काफ़ी सजग हैं, जागरूक हैं, और इसीलिए बच्चों को, अपने बच्चों को कहाँ लेकर के आए हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए हैं। ये माता पिता अपने बच्चों के प्रति, उनके आत्मिक जीवन के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और इसीलिए उनको लेकर के आए हैं ताकि यीशु उनके ऊपर हाथ रखकर उनको क्या करें? आशीष दें। एक तरह से हम कह सकते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, इवेंजलाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रेरित हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं। अपने बच्चों की सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। पुराने नियम में अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आरंभ की जो मसीही लोग थे, यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, उन लोगों के सामने में जब वे लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, आप कह सकते हैं पुराने नियम के विश्वासी लोग, ठीक है, इस्राएलियों को चर्च के रूप में देखा जाता है। पुराने नियम के वे सारे इस्राएलियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उन विश्वासियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे बच्चों की सेवा करें, अपने बच्चों की सेवा करें, ना केवल अपने बच्चों की सेवा करें, और उस सेवा को कैसे करें? परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उस समय के लोग, इस्राएली लोग, बच्चों को परमेश्वर को देते थे, मतलब परमेश्वर की बातों को बताकर परमेश्वर को उन बच्चों के लिए उंडेल देते थे ताकि बच्चे जब बड़े हों तो जाने कि हमारे पास कौन है? परमेश्वर है। और ये चुनौती आज भी हम सब के लिए है। जो परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर के साथ हमारा हर दिन का रिश्ता है, वो आज हमारे बच्चे भी क्या करें? उसको जाने, हमारे जवान उसको जाने और प्रभु में आगे बढ़ सके। देखिए, एक रेफरेंस हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 8 पद को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका
1 से लेकर के 8 वचन तक। चलिए मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। पढ़ते हुए थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 8 वचन तक। मिल गया? डिट्रोनोमी चैप्टर 6 1 to 8। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से लेकर के 8 पद तक। यहाँ लिखता है, ये वे आज्ञाएं और वे विधियां तथा नियम हैं जिन्हें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें सिखाने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मूसा कह रहा है, मुझे परमेश्वर से आज्ञा मिली है ताकि ये बातें हम सब हमारे समाज में इसको क्या किया जाए, उपयोग में लाया जाए। मुझे आज्ञा दी है कि तुम इनके अनुसार उस देश में आचरण करो जिसे अधिकार में करने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर एक प्रतिज्ञा के देश में उनको ले जा रहा था, और जब तुम वहां पहुंचो याद रखना कि तुम्हें क्या करना है। 2 पद याद रखिए, हम सबको, हम जहां रहते हैं वो स्थान दिया गया है, वो परिवार, वो घर, वो लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा काम करने का क्षेत्र है। परमेश्वर ने हमें एक प्रतिज्ञा के देश के रूप में हमें क्या किया है, टेम्पररी प्रतिज्ञा के देश के रूप में, प्रतिज्ञा किए हुए लोगों के रूप में हमें वो सब कुछ दिया है, और हमें उस कार्य को करना। आगे कहता है, जिससे कि तुम अपने पुत्रों तथा नाती पोतों सहित अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान सको। अगर हम चर्च आते हैं, हम अपने बच्चों को चर्च के लिए इनकरेज नहीं करते हैं, तो हम अधूरा काम कर रहे हैं। वचन कह रहा है, अपने पुत्रों और यहां तक कि नाती पोतों के साथ क्या करो, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानो। हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना उपासना करने में। यहोवा का भय मान सको और उसकी उन सब विधियों तथा आज्ञाओं को, जिनकी आज्ञा मैं आज दे रहा हूं, जीवन भर मानते रहो कि दीर्घायु हो सको। हाँ, कभी कभी हमें लगता है ना, हम लोग बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े सिद्धांत को हम लोग समझ सकते हैं, बच्चे नहीं समझ सकते हैं। यहां पर परमेश्वर ने कहा था, जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, जो जो सिद्धांत मैंने तुम्हें सिखाए हैं, जिस तरह के जीवन को तुमको समाज में रह करके जीना है, वो सबको किसको सिखाओ, अपने पुत्रों के साथ तुमको करना है, अपने नाती पोतों के साथ तुम्हें उनको सीखना सिखाना है और फिर आगे बढ़ना है। ऐसा मत सोचिए कि ना उद्धार के विषय में केवल हम समझ सकते हैं, छुटकारा के विषय में हम जब अडल्ट हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तभी हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो छोटे उम्र में लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को जाना, विश्वास किए, सेवा किए, नबी भी बने, परमेश्वर के लिए गवाही दिए और बहुत चुनौतीपूर्ण गवाही दिए। हे इस्राएल, 3 पद, सुन और इसे मानने में चौकसी कर कि तेरा भला हो और तेरे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की प्रतिज्ञा के अनुसार तेरी संख्या उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है बहुत बढ़ जाए। बढ़ने के लिए प्रतिज्ञा किया। 4 पद, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना। गौर कीजिएगा बात को, तो उन्हें यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना। क्या कहने का मतलब है जानते हैं? बच्चे वैसे ही चंचल होते हैं, बच्चे वैसे ही स्थिर नहीं रह पाते हैं, बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाता है। बच्चे तो जब अपना ध्यान इधर उधर करते हैं तो बता देते हैं कि मेरा ध्यान उधर जा रहा है, लेकिन हम बड़े लोग उससे भी चालाक हैं। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप मुझे भी देख रहे होंगे, लेकिन आपका मन सच में यहाँ है कि नहीं है? है ना? अब बताइए, कौन जल्दी प्रभु को ग्रहण कर सकता है, हम बड़े लोग या बच्चे लोग? कमजोर मत समझिए। इसलिए वचन कहता है यत्न पूर्वक समझाना, सिखाना। मालूम है, यत्न पूर्वक हम उनके मैथ के एग्जाम के लिए, इंग्लिश के एग्जाम के लिए पीछे पढ़ के हम उनको तैयारी करवाते हैं।
क्या इतना यत्नपूर्वक करके हम उनको संडे स्कूल भेजते हैं? क्या इतना यत्नपूर्वक करके हम उन लोगों को जो मेमोरी वर्स दिया गया है उसको याद करवाते हैं? यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। हाँ, केवल संडे स्कूल में नहीं, केवल चर्च में नहीं। मालूम है लेटते कहाँ है? चर्च में नहीं लेटते हैं। कहाँ लेटते हैं? हाँ, घर में। जब आप लेट रहे हो आप कहानी बता सकते हैं। बोबो पता है? एक बेबी है यहाँ पर, नई बेबी, उसका नाम बोबो है। उसका नाम चीनी भी है। बहुत सारे लोग बहुत सारा नाम उसको दिए। जब बड़ी होगी लेटते समय क्या बताना है? बहुत सारे लेटने वाली कहानी है। पता है याकूब छोटा सा लड़का था, जवान हुआ, वो ना जा रहा था, वो सोया था। पता है उसके पास तकिया नहीं था, वो ना एक पत्थर रखा और उसमें क्या किया? अपना सिर रखा। और जब सोया था पता है उसने स्वप्न देखा। क्या देखा पता है? आगे की कहानी पता होगी आपको। लेटते समय, बैठते समय, खाना खाते समय। अरे मालूम है जंगल में लोग क्या खाते थे? इतना समय नहीं है, एक पूरा 3 दिन का सेमिनार हो सकता है ना? संक्षेप में मैं कह करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्या कैसे कैसे समय बताना? अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते, चलते समय आप बताइए। हाँ, लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। जो घटनाएं हुई है उनकी चर्चा किया करना। बहुत बार हम लोग को बाहर की कहानी की ज़रूरत पड़ती है परमेश्वर के किसी एक बात को अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन बाइबल में इतनी सारी कहानियां हैं कि अगर वहाँ से भी उठा करके आप बताएंगे तो आप एकदम से प्योर, शुद्ध आत्मिक भोजन अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, ताकि वो लोग और अधिक मजबूत हो सके। कभी कभी जो बात आप बताना चाहते वो लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन बच्चे क्या पकड़े थे या क्या चीज़ कर रहे थे वो चीज़ लोगों को याद रहता है, और फिर जो बात है उस बताना चाहते वो नहीं याद रखते। ओके, सो बहुत सारे ऐसी कहानी है, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे मसीही बच्चों के, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रभु पर विश्वास किए, अद्भुत कार्य किए, ना केवल उस समय में लेकिन उसके बाद, बाइबल के लिखे जाने के बाद जो अद्भुत घटनाएं हुई बहुत सारे परिवारों में, उन घटनाओं के विषय में चर्चा करना जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिल सके। यहाँ कहता है उनकी चर्चा किया करना। केवल पास्टर को, संडे स्कूल टीचर को, या अभी यहाँ पर कोर्स शुरू होगा, 12 सप्ताह का यहाँ कोर्स शुरू होगा। बच्चे लोग सोच रहे होंगे गिफ्ट मिला, बहुत अच्छा। हाँ ना, वो गिफ्ट तो ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें टॉफ़ी भर करके होगा तो 1 सप्ताह के बाद वो बक्सा खाली हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो आएंगे, उसके साथ जो लोग आगे आकर के सीखेंगे, हर सप्ताह क्लास होगा, बहुत कुछ सीखेंगे। और 12 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए आप बच्चों को परमेश्वर की उपासना करने के लिए कमज़ोर मत समझिए, उन्हें मना ना करो, उनकी चर्चा किया करना आपकी जिम्मेदारी है। केवल चर्च में पास्टर नहीं, संडे स्कूल टीचर नहीं, लेकिन जब वे घर जाते हैं आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनके पीछे पड़ें। क्यों? क्योंकि वचन कहता है यत्नपूर्वक उनको क्या करना? सिखाना। 8 पद, तू उनको अपने हाथ पर चिन्ह स्वरूप बांधना तथा वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। ऐसा लगता है कि कोई ताबीज जैसी चीज होगी शायद। हाँ, आजकल हम लोग ना बड़ा फैशन सा बन गया है ना, क्रॉस बना हुआ लॉकेट पहन लेते हैं, या तो अंगूठी में क्रॉस बना हुआ है तो वो पहन लिए हैं। कभी कभी शायद उस मतलब को भी अच्छी तरह से समझ करके पहनना और उसके बाद उसके समान जीवन बिताना और भी प्रभावशाली होता है। आप कर सकते हैं ना, एक तितली बना दिए दीवार में लगाने के लिए और उसमें वचन लिख दिए। बच्चों को बोलिए वो बनाएंगे। गर्मी आ रहा है, पंखा बनाइए, है ना,
पंखा में परमेश्वर के वचन को लिख दीजिए दोनों तरफ, और उनको बोलिए लिखेंगे, डेकोरेशन कर देंगे। जब उसको चलाएंगे ना दिखाई देगा। लिख लेना कुछ और याद रखना, वैसा करना। तो कहने का मतलब पुराने नियम में इस्राएली लोग अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर को वो लोग पा सके, परमेश्वर को देने के लिए बहुत मेहनत किए। उनको कहा गया था, उनको आज्ञा दी गई थी, तुम अकेले अकेले, तुम बड़े लोग परमेश्वर की आराधना उपासना नहीं कर सकते हो, परमेश्वर का भय नहीं मान सकते हो। तुमको अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर संडे स्कूल के लिए अलग ही समय रखे हैं, ताकि हम बच्चों पर पूरा पूरा ध्यान लगा सकें ना? आपको तो संडे स्कूल भेजने के लिए कोई गाड़ी तो नहीं भाड़ा करनी पड़ती है ना, जैसे स्कूल के लिए करना पड़ेगा। अप्रैल से शुरू होगा स्कूल, लॉकडाउन के बाद, है ना? या तो आपको जा करके आना पड़ेगा छोड़ने के लिए, अगर करना भी पड़े तो करना है परमेश्वर के लिए, ठीक है? पुराने नियम में लोग शायद जितना भी करना था वो करते थे। ना केवल इतना, नए नियम में फिर से उस काम को करने की सलाह दी गई। कौन से काम को? बच्चों के प्रति माता पिताओं को क्या करना है उसकी सलाह दी गई। देखिए इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 पद। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 4 वचन। इफिसियों 6 का 4 लिखता है, पिताओं अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। देख रहे हैं? इसका मतलब यह है, बच्चों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए माता पिता को सब कुछ करना है। अनुशासन करना है, ताड़ना देनी है, नहीं मान रहे हैं तो करवाना है, पीछे पड़ के उन चीजों को करना है। इसका मतलब क्या है? शायद संडे स्कूल में लाना होगा, लगातार लाना होगा, समय पर लाना होगा, जो लेसन दिया गया है, जो पाठ सिखाया गया है, उसे पूछना होगा। कितने माता पिता हैं, बच्चे जब लौट के आते हैं घर तो आप उनसे पूछते हैं कि बेटा आज तुम लोगों ने क्या सुना? कितने माता पिता हैं? या यही सोचते हैं अरे संडे स्कूल तो भेज दिए, बाकी पास्टर समझें अपना, उसका हेडेक है। जब गलत रास्ते में जाएगा तो फिर हम पास्टर के पास चले जाएंगे, बोलेंगे ये संडे स्कूल तो भेजते थे इसको, पास्टर साहब क्या हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। अगर पास्टर आपसे पूछ ले कि आप उनके मम्मी पापा हैं ना, कभी आपने उनसे पूछा जो संडे स्कूल से लौट के गए तो उस दिन क्या सीखा उसने? जानने की कोशिश की है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब साथ मिल करके बच्चों की अगुवाई करें। जो काम उनको मिलता है उनको करवाना है ना? उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको वचन याद कराना है, उत्साहित करना है ना? उत्साहित करना है। कई बार हम तो ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों को ऐसा देखे हैं, यहाँ नहीं, पता नहीं, लेकिन और जगहों पर देखें हैं कि चर्च या संडे स्कूल की बारी आती है तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़ के लिए, बेटा नहीं खाया है, कोई बात नहीं, तुम जाओ पहले अपना कोचिंग, अपना क्लास करके आना ना, 1 घंटा भूखे रहोगे तो मर नहीं जाओगे, आके खाना, आके वो करना। सेकुलर बातों के लिए, अन्य बातों के लिए जिस तरह से परिश्रम करते हैं, कई बार जब हम संडे स्कूल की बात होती है तो उसके लिए इतना सीरियस नहीं होते हैं। हाँ, एक तरह से कोचिंग क्लास करवाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना अधिक बच्चों को किस बात के लिए? वचन में बढ़ने के लिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना।
याद रखिए, इस संसार की चीज़ों से कहीं अधिक परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर ये बताना बच्चों को कि प्रभु पर विश्वास करने से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आज क्या हम ये सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चों के लिए सेवा करें, और एक छोटा सा पहल है। आज हम लोगों ने जो कुछ किया, ये किसी और बच्चों के द्वारा ये गिफ्ट पैक तैयार हुआ था, जो कि यहाँ के बच्चों के लिए सौभाग्य था कि वो लोग उसे पा सके। और आने वाले दिनों में और भी ऐसा अवसर आएगा जब 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या दिसंबर के आसपास में शायद जो बच्चे अब तक नहीं पाए हैं, और भी बच्चे हैं जो लोग शायद संपर्क में नहीं आ पाए, उन लोगों को भी ये अवसर मिलेगा। लेकिन वो मेन मोटो नहीं है। ज़रूर बच्चों को कोई भी गिफ्ट मिलता है तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को देना हमारा उद्देश्य है, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को पाएँ, अपने जीवन में अनंत जीवन का अनुभव कर सके, पापों से छुटकारा का अनुभव कर सके। और इस कार्य के लिए हम सबको इस सेवा में हिस्सा लेना होगा। सब लोगों को मिलजुल कर उसके लिए हर तरह से हमें खर्च होना होगा। यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 पद में तुम्हारा लिखता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। बच्चे हमारी शक्ति हैं, और बच्चों के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में अगर ऐसा अवसर मिलता है, हम बच्चों के लिए एक विशेष सेवकाई को कर सकें और उस सेवा में हम योगदान देने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के सुंदर जीवित वचन के लिए, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह आपको बच्चों के बीच कार्य करते हुए, उनकी सेवा करते हुए देखते हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है कि प्रभु हम भी बच्चों को कम ना समझें, बच्चों को आपकी सेवा करने के लिए, आपके लिए जीते जाने के लिए हम उन्हें कमज़ोर ना समझें, बल्कि प्रभु और अधिक उनको अवसर दें, उन्हें आपके राज्य में लाने के लिए परिश्रम कर सकें। प्रभु आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन वचनों के द्वारा उत्साहित किया, हमें फिर से याद दिलाया कि हम आपके लिए, आपकी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर जीवन को व्यतीत कर सकें। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं, और हम सब प्रभु, हम माता पिता अपने आप को और हमारे बच्चों को आपके पास लाते हैं। आप बड़ी दया करें, अपना अनुग्रह को दिखाएं और अपनी आशीष को दें। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।